हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। सबसे पहले, इट इज़ द बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स व्हाइल द लेसन इज प्रेजेंटेड थ्रू दैट मॉडल। तो सबसे पहले मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए और क्या क्या तरीका बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनाना चाहिए, इस सब को आधार बनाकर मॉडल्स ऑफ टीचिंग बनाया गया है। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्वायर इंफॉर्मेशन, आइडिया, स्किल्स, वैल्यू, वे ऑफ थिंकिंग एंड मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। स्टूडेंट्स को ज्ञान प्राप्त करने के लिए और नए स्किल्स सीखने के लिए और उनके जो सोचने का तरीका है और सबको एक अच्छे ढंग से बनाने के लिए टीचर को कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं और इस सभी को मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अंदर हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 मॉडल्स के बारे में। यहाँ मैंने लिया है पेडागोजी मॉडल, एंड्रोगोजी मॉडल और ह्यूटागोजी मॉडल। इन तीनों मॉडल के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं कि पेडागोजी मॉडल क्या है। पेडागोजी मॉडल एक टीचर सेंटर्ड प्रोसेस है, मतलब कि यहाँ टीचर को प्रमुख माना जाता है। दूसरा है कि एडोलसेंट लर्निंग, ये छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कैसे सिखाना चाहिए या फिर उन्हें सिखाने के लिए क्या क्या तरीका अपनाते हैं और वो सब पेडागोजी मॉडल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ जो लर्नर है वो डिपेंडेंट होता है टीचर के ऊपर और टीचर डिटरमाइंस व्हाट एंड हाउ टू लर्न। यह हम क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस सब का निर्णय टीचर ही लेता है। लर्नर्स टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग। यहाँ जो लर्नर्स है पेडागोजी मॉडल के अंतर्गत जो लर्नर्स आते हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब उन्हें नहीं मालूम होता है। तो यहाँ टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो लर्नर्स को मतलब कि बच्चों को सिखाए और उसको ज्ञान प्रदान करे। और अगला पॉइंट है मोटिवेशन ड्राइव्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। हाँ, हम देख सकते हैं कि क्लासरूम में अगर छोटे छोटे बच्चे कुछ अच्छे काम करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करने का ज़रूरत बन जाता है और हमें उसे प्रोत्साहन देने के लिए कुछ गिफ्ट देते हैं, या क्या है कि एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर लाते हैं तो कुछ गिफ्ट देते हैं। यह सब एक प्रकार का मोटिवेशन ही तो है और इस मोटिवेशन के सहारे उन्हें आगे बढ़ने का एक ऊर्जा मिलती है। और दूसरा है एंड्रोगोजी मॉडल। यह तो अडल्ट लर्निंग होता है, इसमें अडल्ट लर्निंग जो अडल्ट के लिए होता है इस तरीका, और सेल्फ डायरेक्टेड एंड गोल ड्रिवन लर्निंग है, क्योंकि यह हम काफ़ी हद तक टीचर एक गाइड मात्र बन जाते हैं और बच्चों को गाइडेंस देते रहते हैं कि क्या कैसे पढ़ना है। इट यूजेस रोल प्लेस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन एज स्ट्रैटेजीज। सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब है कि इस उम्र के बच्चों को, मतलब कि अडल्ट्स को होमवर्क दिया जाता है, कुछ वर्कशीट दिया जाता है और इसके साथ जो रोल प्लेस, अगर हम कुछ जो वकालत सीखते हैं तो वहाँ हम रोल प्लेस की ज़रूरत पड़ जाते हैं। और अगला है कि लर्नर्स आर इंडिपेंडेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स। यहाँ लर्नर्स इंडिपेंडेंट है, टीचर्स का एक गाइडेंस मात्र मिलता है, लेकिन जो पेडागोजी मॉडल है यहाँ जो लर्नर है वो डिपेंडेंट होता है। एंड्रोगोजी मॉडल में लर्नर प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी बन जाता है। लर्नर्स सीक गाइडेंस फॉर द डायरेक्शन ऑफ द लर्निंग। यहाँ टीचर का गाइडेंस मिल जाता है और मोटिवेशन क्या है कि सेटिस्फैक्शन हो जाता है, सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन। अगर पढ़ाई करते हैं तो अंत में क्या है, एग्ज़ाम लिखने के बाद अच्छे मार्क मिलते हैं तो वो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। और अंत का है ह्यूटागोजी मॉडल। और इन पहले जो मॉडल है पेडागोजी मॉडल और एंड्रोगोजी मॉडल, इसमें एक टीचर चाहिए होता है, लेकिन जो ह्यूटागोजी मॉडल है हम टीचर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सेल्फ लर्निंग होता है
और सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है। मतलब कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है, यह लर्नर जानता है। और तीसरा पॉइंट है द लर्नर्स नो देयर डेस्टिनेशन एंड आर प्रॉब्लम फाइंडर्स। क्या है कि लर्नर्स जानते हैं कि उनका डेस्टिनेशन क्या है। अगला है लर्नर्स एक्सेप्ट द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग। यहाँ जो लर्नर है उसके पढ़ाई का मतलब जो कुछ भी सीखते हैं उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्नर के ऊपर ही रहता है। और अंत में मोटिवेशन लाइज इन एक्सपीरियंस एंड नोइंग हाउ टू लर्न। यहाँ जो मोटिवेशन मिलता है वो एक्सपीरियंस से मिलता है और इसके अलावा कैसे सीखना है इस सोच से भी वहाँ मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि आप समझ लो कि कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, अगर एक व्यक्ति उसको बजाना नहीं जानता हो और उसने कोशिश किया और सीख गया, मतलब कि गिटार बजाना सीख गया, तो वहाँ क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिल जाता है उसको। इसलिए प्यूटागोजी मॉडल में मोटिवेशन लाइज इन एक्सपीरियंस एंड नोइंग हाउ टू लर्न। इस एक्सपीरियंस में निर्भर करता है। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग में जो प्रमुख मॉडल है, मतलब कि पेडागोजी मॉडल, एंड्रोगोजी मॉडल, क्यूटागोजी मॉडल के बारे में आज हमने इस वीडियो में देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।